हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी के बारे में हम सीखने वाले हैं। इस स्ट्रेटजी का अगर आप लोग सीख लेते हो, मास्टर कर लेते हो, देन आपकी एक्यूरेसी ट्रेडिंग में मोर देन 70% हो जाएगी। आप स्क्रीन पर जितनी भी ट्रेड देख रहे हो, मैंने इस स्ट्रेटजी पे ये सारे ट्रेड कैप्चर किए हैं। एक ट्रेड ये कैप्चर किया है और एक ये किया है। ये ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस अभी नहीं किया है। मार्केट यहाँ पे आएगा, देन मैं सेलिंग करूँगा। मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा, नीचे तक। ठीक है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रेटजी सीख के आपको प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगर ये स्ट्रेटजी को आप लोग मास्टर कर लेते हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट आपके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आपको ये सब चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं सबको हटा देता हूँ, इस चीज़ को। आपको मैं पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से वर्क नहीं करता है। ठीक है। हम एसएमसी की बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। जो ये स्ट्रेटजी है एसएमसी पे है, आईसीटी पे है। अगर आपको आईसीटी एसएमसी के बारे में नहीं पता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपको एसएमसी आईसीटी के बारे में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। अब ये सेलिंग यहाँ से क्यों आई, अब इसके लिए हमें पीछे के टाइम फ्रेम पे, पीछे के स्ट्रक्चर पे जाना होगा। ये सेलिंग यहीं से क्यों आई, यहाँ भी से आ सकती थी, थोड़ा और ऊपर जाके वहाँ से भी आ सकती थी। इसका कोई तो रीज़न होगा जो सेलिंग यहाँ से आई है। आइए हम इसी को देखते हैं। अभी पीछे देखूँ तो स्ट्रक्चर बहुत दूर है। मैं थोड़ा 4 आवर का टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम पे। यस, 1 डे का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली, अगर 1 डे का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है तो यहाँ से एक बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आने वाली है। ठीक है। अब इसी सेलिंग को हम कैप्चर करने वाले हैं। अब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ये अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये अपना 1 डे का मिटिगेशन ब्लॉक है, जो हमने पीछे की स्ट्रक्चर देख के मार्क किया है। ठीक है। मैं अब इसको हटा रहा हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अब हमें पता चल गया सेलिंग क्यों आई, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक पीछे मिटिगेशन ब्लॉक था। मार्केट उसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया, देन फॉल आना शुरू, मतलब मार्केट गिरना शुरू। ठीक है। अब यहाँ से हम अपना एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, आपने को दिख गया। ठीक है कि मिटिगेशन ब्लॉक अब पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा रिजेक्शन आया और मार्केट यहाँ तक गिरा, तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है कि हाँ, मार्केट में अब मिटिगेशन वर्क करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एमएसएस मार्क करते हैं। एमएसएस, अगर आपको एमएसएस नहीं पता तो आप कमेंट कर देना। मैं आपको एमएसएस, मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सभी चीज़ के बारे में समझा दूंगा। ठीक है। ये हो गया एमएसएस। एमएसएस का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो, एक स्विंग बनाया, पुल बैक लिया, अगेन थोड़ा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। जब मार्केट इस अपने पिछले स्विंग को ब्रेक किया है, देन ये पॉइंट तब हमारा एमएसएस होता है। ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे इसको मैं एमएसएस क्यों मार्क नहीं किया, ये चीज़ को, क्योंकि देखो, जो ये ट्रेंड है इसने अपने पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं किया, इसलिए ये वैलिड एमएसएस नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमें ये एमएसएस लेना पड़ेगा। ठीक है। ये एग्जिट पॉइंट यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब हमें यहाँ पे ओ टी मार्क करना होता है। अगर हमें ओ टी मार्क से पहले कुछ देखना होता है क्या, एक ऑर्डर ब्लॉक, एफ जी, मिटिगेशन ब्लॉक, कोई से ब्लॉक इस ट्रेंड में देखना होता है। अगर इस ट्रेंड में कुछ भी ऐसा अपने को नहीं मिलता है या फिर है बहुत ही टॉप लेवल पे है, अब मार्केट ने यहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग दी है, अब वापस अगेन इस जोन तक तो मार्केट जाने से रहा। क्यों? क्योंकि जो बड़े सेलर्स हैं वो यहाँ तक मार्केट आने से पहले ही पंप करा देंगे, मतलब मार्केट को डंप करा देंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ओ टी का मार्क करना होता है। ओ टी बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं। ठीक है। मैं इसको अच्छे से मार्क कर लिया।
0.5 के नीचे प्रीमियम जोन, 0.5 के ऊपर डिस्काउंट जोन। ये कब लागू होता है? जब आप इसको डाउन ट्रेंड में लगा रहे हो। अगर यही चीज़ को आप अप ट्रेंड में लगा रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर आप यही चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो 0.5 के नीचे डिस्काउंट जोन, 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन। ये होता है बाइंग के लिए, ये होता है सेलिंग के लिए। देखो, अगर आप लोग 0.5 लेवल को ऊपर देख रहे हो, मतलब सेलिंग के लिए, ये तो डिस्काउंट जोन हो गया, डिस्काउंट जोन। अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हो तो 0.5 नीचे डिस्काउंट का जोन होता है, ऊपर होता है प्रीमियम, इसके नीचे होता है प्रीमियम। मतलब सेलिंग में 0.5 के नीचे प्रीमियम और 0.5 के ऊपर डिस्काउंट, और बाइंग में 0.5 के नीचे डिस्काउंट और 0.5 के ऊपर प्रीमियम। ठीक है, 0.5 के ऊपर से लेके 0.5 से ऊपर और 1 तक आप सेलिंग का जोर मार कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप सेलिंग इस जोन से कर सकते हो। हमने क्या बोला कि ये बहुत ही बड़ा एक POI है जहाँ तक मार्केट नहीं आ सकता, क्योंकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है, बैंक है, वो लोग यहाँ तक सेलिंग आने ही नहीं देंगे। हम 0.5 से लेके 786 तक मार करते हैं। ये एक बहुत ही प्रीमियम जोन होता है। ठीक है, ये सेटिंग बहुत प्रीमियम होता है। यहाँ से 90 से 80% टाइम्स जो है मार्केट यही जोन से टैप करके नीचे गिरता है। ये मैंने लाइव में देखा है, लाइव में किया भी है, तब आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ से मालूम चल गया, पता है कि अब यहाँ से सेलिंग आएगी। 0.5 से मैंने यहाँ पे सेलिंग किया। ठीक है, 0.5 के लेवल से मैंने सेलिंग किया। अरे भाई, जो मेरा स्टॉप लॉस है, एक मिनट, स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस 0.1 लेवल तक रख सकते हो और यहाँ तक भी रख सकते हो। ठीक है, बट आप अगर 0.1 तक रखोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है बहुत ही अच्छा सेव रहेगा। ठीक है, वहाँ तक क्योंकि मार्केट जाएगा नहीं। ठीक, अगर आप लोग को बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, थोड़ा रिस्क की तरफ जाना है, तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ तक भी कर सकते हो। ठीक है, अब टारगेट हमें कहाँ तक रखना है? अब देखो, अब इस ट्रेंड में हमें एक ऐसा जोन मार करना होगा जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कहाँ से जा सकता है? यहाँ से, इस जोन से, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही अच्छी खासी बाइंग आई, अगेन यहाँ से बाइंग आई, मतलब इसके नीचे बायर्स की स्टॉप लॉस हैं। तो 80% टाइम्स मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। जो ये बायर्स हैं अपने स्टॉप लॉस बचाने के लिए अगेन बाइंग करेंगे, तो हम ये जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक FVG है। FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक मतलब एक ऐसा जोन जहाँ से बायर्स या सेलर्स फिर से एक क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया यहाँ से बाइंग आएगी, तो हम अपना टारगेट यहाँ तक रखेंगे। ठीक है,